Good morning everyone. This is Dharmendra Kumar and welcome to the Guru's Convent School online classes. Dear students, previous क्लास में हमने आपका एनवायरमेंट यूनिट्स टोटलिटी जो क्वेश्चन जो एक्सल वो था चैप्टर को फिनिश किया था हमने। अब हम इस क्लास में यूनिट 2 का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है हाउ आवर स्टेट्स गवर्न। ठीक है, तो ओपन योर बुक्स एंड गो टू द पेज नंबर 79। 79 पेज नंबर पे आप जाएंगे। यहाँ पे ये आपका यूनिट 2 का सेकंड चैप्टर The Indian Federal State Legislature and the Legislative Assembly विधानसभा और विधान परिषद। तो हम इस चैप्टर में तो पढ़ने वाले हैं कि हमारा जो स्टेट्स है वो कैसे गवर्न करता है, कैसे गवर्न मतलब शासन करना, गवर्नेंस करना। ठीक है, तो वो कैसे करना है, वो कैसे करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब क्या अदर वर्ड्स में और हम जो है वो हमारे स्टेट्स का स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं। स्ट्रक्चर इन द फॉर्म कौन व्यक्ति क्या काम करता है, असेंबली कैसे बनती है, उसमें कौन होता है, विधानसभा क्या होती है, विधान परिषद क्या होती है। तो इस चैप्टर को हम वो सब चीजें स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पॉइंट फर्स्ट, द इंडियन फेडरेशन स्ट्रक्चर। हमारी जो इंडियन फेडरल है उसका स्ट्रक्चर क्या है वो हम करते हैं। इंडिया हैज अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट which means that there are two levels of government, one at the center and another is the states and union territory। क्या है? इंडिया हैज अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट which means इसका मतलब क्या है that there are two levels of government। यहाँ पे दो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट से दो लेवल्स होते हैं। फर्स्ट इसका वन एट द सेंट्रल एंड अनदर इज द स्टेट। मतलब सेंट्रल जो होता है, सेंट्रल मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, मतलब जो राज्य सरकार होती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब जो केंद्र सरकार होती है। एंड यूनियन टेरिटरीज, द Constitution divides in power and helps function of two government clarity। The constitution, the मतलब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने क्या कर दिया है, पावर्स को डिवाइड कर दिया है। स्टेट्स लेवल के पास जो पावर है उनको डिवाइड कर दिया है, और जो सेंट्रल लेवल मतलब जो केंद्र सरकार के पास जो लेवल है, जो पावर्स हैं उनको डिवाइड कर दिया। Both the central and state governments have three organs। पहला एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। क्या है, इसको आप थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए। हाउ आवर स्टेट आर। ठीक है, देखिए एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, एग्जीक्यूटिव मतलब जो काम करते हैं वो हम होते हैं एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। ठीक है, तो इससे आप समझिए गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं।
पहला क्या होता है एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर, इन तीनों से मिलकर गवर्नमेंट बना होता है। जुडिशरी मतलब इसका काम होता है न्यायपालिका जिसको हम बोलते हैं, लेजिस्लेचर मतलब जो विधान परिषद होते हैं, विधान मतलब जो होते हैं ना असेंबलीज, और जुडिस मतलब जो आपके लोग होते हैं जो काम करते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं वो, ठीक है। तो ईच ऑफ दिस ऑर्गन्स परफॉर्म सर्टेन फंक्शन एज specified in the Constitution. We shall discuss the state legislation and legislation. State legislature. Government has to make laws for day-to-day governance and also satisfy and governor general need to the people. The organ This function is known as legislature. Legislature किसको बोलते हैं, हम इसको एक बार और रीड करते हैं ताकि हमको समझ जाए। Government has to make law for day-to-day governance and मतलब क्या है, गवर्नमेंट में कुछ लॉ, उसके पास कुछ लॉ है, has to make मतलब उसको कुछ लॉ बनाने होते हैं, ले लॉस फॉर day-to-day governance मतलब जो day to day का जो गवर्नेंस है उसके लिए कुछ लॉ बनाने होते हैं, एंड आल्सो टू सेटिस्फाई द जनरल नीड्स टू द पीपल, और जो लोगों की जो डे टू डे नीड्स होती हैं उनको भी उसको सेटिस्फाई करना होता है। द ऑर्गन दैट परफॉर्म दिस फंक्शन इज नोन एज लेजिस्लेचर। इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इस ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं, जिस तरह का काम करता है उसको बोलते हैं हम लेजिस्लेचर। एवरी इंडियन स्टेट्स has its own legislature. Every Indian मतलब हमारा जो स्टेट्स है ना, जो एवरी इंडियन स्टेट्स मतलब हमारा एमपी हुआ, चाहे यूपी हुआ, चाहे बिहार हुआ, चाहे कोई, उन सभी के पास क्या अपना खुद का लेजिस्लेचर है। A state's legislature usually consists of government of the legislature and one house of legislature. The upper house is called the Vidhan Sabha. इस Indian states have the legislature. State legislature usually consists of governor of states. तो किससे मिलकर बना होता है, गवर्नर ऑफ स्टेट से मिलकर बना होता है, एंड हाउस ऑफ लेजिस्लेचर, जो हाउस ऑफ लेजिस्लेचर होता है उससे मिलकर बना होता है। द अपर हाउस का विधानसभा, लेजिस्लेचर काउंसिल, एंड द विधानसभा जो अपर हाउस है उसको हम क्या बोलते हैं, विधान परिषद बोलते हैं, एंड द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड द विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली। विधान परिषद होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं, एंड द विधानसभा उसको बोलते हैं का लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। इन द लोअर हाउस वो क्या होता है, लोअर हाउस होता है। अब मैं उसको थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जब आप स्टेट्स की बात करते हैं, स्टेट्स की बात कर रहे हैं, पहले हम आपको नोट में बताता हूँ। आपने सुना होगा सांसद, ठीक है, सांसद होती है हमारी जो दिल्ली में संसद है, ठीक है, संसद भवन सुना होगा आपने। लेकिन आपने सुना होगा राज्यसभा और राज्यसभा और लोकसभा। अब राज्यसभा और लोकसभा क्या होती हैं, जैसे कि आप हमें पढ़ रहे हैं ना, अभी मैं आपको बताता क्या, विधान परिषद और विधानसभा, ठीक है। विधान परिषद क्या होते हैं, जैसे कि जो राज्यसभा में होते हैं सांसद, उनको हम बोलते हैं राज्यसभा सांसद बोलते हैं, लोकसभा में सांसद होते हैं उनको हम बोलते हैं लोकसभा सांसद बोलते हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो अब इसको समझिए आप, ऐसे क्या होता है, विधान परिषद होते हैं स्टेट लेवल पर, हम ये बात कर रहे हैं सेंट्रल लेवल पर, केंद्रीय मतलब जो पूरे इंडिया का जो होता है ना दिल्ली में, ठीक है, वहाँ पे जो सांसद है ना उसकी बात कर रहे हैं हम। स्टेट लेवल की बात कर रहे हैं, इतने हमारे जो स्टेट होते हैं, एमपी है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, उत्तराखंड है, पंजाब है, मतलब बहुत सारे हैं। तो ये सब चीजें हम स्टेट लेवल पर पढ़ रहे हैं। तो स्टेट लेवल क्या होता है, एक होता है विधान परिषद,
विधान परिषद, विधान परिषद, ठीक है। तो विधान परिषद अब क्या काम होते हैं इसके, वो भी हम आपको देखेंगे। और जैसे लोकसभा में सांसद होते हैं, ठीक है, वैसे ही हमारे यहाँ पर होते हैं का विधान परिषद, इसमें क्या होते हैं विधायक, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलो हम और आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में और चीजें क्लियर होंगी। The legislature is said to be unicameral if it has one house and bicameral if it has two houses. The legislature of Andhra Pradesh, Bihar, Jammu and Kashmir, Maharashtra, Karnataka and Uttar Pradesh are bicameral. अब देखिए bicameral क्या होते हैं, इसको बात समझते हैं। The legislature is said to be unicameral if it has one house and bicameral it has two houses। मतलब क्या है, मतलब ये है, ये हमने दो हाउस पढ़े, कौन कौन से, विधान परिषद और विधानसभा, ठीक है, ये दो हाउसेस हैं। तो जिस स्टेट के पास विधानसभा और राज्यसभा दोनों होंगी, है ना, विधानसभा और राज्यसभा दोनों होंगी, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे क्या, बाइकैमरल। तो जिसके पास विधानसभा ही होगी, है ना, विधान परिषद नहीं होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, बाइकैमरल। The legislature of Andhra Pradesh, Bihar, Jammu, Kashmir, Maharashtra and states are unicameral। यूनिकामेरल मतलब इनके पास क्या है, विधान परिषद नहीं है, ओनली विधानसभा है। अब क्या कभी ऐसा हो सकता है कि विधान परिषद और विधानसभा ना हो, ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं होगा। विधानसभा होगी, विधान परिषद हो सकती है या नहीं हो सकती है ना। द लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा क्या होती है उसको हम देखते हैं। इन इंडिया एवरी स्टेट हैज अ लेजिस्लेटिव असेंबली व्हिच हैज मेंबर इन प्रोपोर्शन टू द स्टेट्स पॉपुलेशन। मतलब क्या, हर स्टेट जो है सभी के पास अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उसको हम बोलते हैं विधानसभा। और उस विधानसभा में क्या होता है, जो पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग मेंबर्स होते हैं, उसके प्रोपोर्शन में। These members of the legislative assembly MLAs are elected by the people। MLAs मतलब MLA के पद को कहाँ पे रखिएगा, MLA, जो हम विधायक होते हैं हमारे, ठीक है, तो हमको क्या बोलते हैं, MLA। मतलब विधायक मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली who form the government। These the MLAs are elected representative of the people। ये MLA सारे मिलकर क्या करते हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मुख्यमंत्री, ठीक। ड्यूरेशन, द टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज ऑफ द लाइफ 5 years। हाउएवर इट मे बी डिसॉल्व बिफोर इट्स टर्म एक्सपायर। मतलब क्या, मतलब ये कि एवरी 5 मतलब हर 5 साल में जो है MLA चले जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द नंबर ऑफ गवर्नर इज लेजिस्लेटिव असेंबली कैन नॉट एक्सीड मोर देन 5। मतलब क्या है, स्टेट्स गवर्नमेंट, स्टेट्स का जो विधानसभा होती है ना, उसमें 500 से ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते। इट मींस मतलब किसी भी स्टेट में 500 से ज्यादा MLA आप नहीं देखोगे, जो संख्या हुई वो 500 से कम होगी। एंड कैन नॉट बी लेस देन 60, और 60 से कम विधायक नहीं हो सकते।
ओनली गोवा एंड मिजोरम हैज 40 मेंबर्स ईच। गोवा और मिजोरम ही दो ऐसे राज्य हैं जहाँ पर क्या है 60 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट नहीं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब 60 एमएलए हैं, 40 एमएलए हैं, सॉरी। वाइल सिक्किम हैज 32 मेंबर्स, जबकि सिक्किम में 32 मेंबर्स ही हैं। एवरी स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनली। जो हर स्टेट को क्या है डिफरेंट एरिया में डिवाइड किया गया है, इसका नाम, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसीज। लेट अस नो एग्जांपल ऑफ स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश व्हिच इज डिवाइडेड इनटू 403 कॉन्स्टिट्यूशन। जो विधानसभा क्षेत्र होता है उसको ही हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आपके लिए होमवर्क है तो आप उसको अच्छे से रीड करें, और जो कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन है तो आप उसे ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं, आप ये कॉल कर सकते हैं। सो विद दिस, थैंक यू फॉर द वाचिंग एंड स्टे होम। थैंक यू।